विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति, इस धरा पर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के हित में उनके जीवन को नूतन और नवीन दिशा प्रदान करने वाली संस्कृति। वेदों में वर्णित सभी कर्मों के अनुसार उनका पालन करके, उनका आचरण करके हम जिस पथ का अनुसरण करते हैं उस पथ का मार्गदर्शन करने वाली संस्कृति वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के मंत्रों का। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, उपासना करते हैं। तो इन मंत्रों में आज जो 8 मंत्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिनका निर्धारण किया है, उन मंत्रों के विषय में चर्चा चल रही है। तो आज उनमें से जो अंतिम 8वां मंत्र है उसके विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार पारायण कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक मंत्र स्वयं में पूरा शास्त्र है, एक नई दिशा देता है, जीवन को आनंद से भर देता है, हमारे जीवन के समस्त दुर्गुणों को हटा देता है, हमें बल आत्मज्ञान का देने वाला है और उस ईश्वर की महिमा भी बताई गई है। तो आइए पारायण कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। एक एक शब्द को सुनते जाएं, मनन करते जाएं कि पद्यात्मक अर्थ में भी क्या बातें कही जा रही हैं। जो मंत्र में वर्णित है उसी का ही सरलता से अनुवाद किया गया है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप दुख त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुमको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे, हमारी शक्तियां इधर उधर बाहर की ओर बहिर्मुखी हो जाती हैं, तो कह रहे हैं मेरी सारी शक्ति प्रभु उसी कर्म में लगे जिस कर्म का अंतिम ध्येय आप तक पहुंचना है। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे यस्य द्विपदः चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रकटाई है।
अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते, ज्ञान पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा के विषय में कहते हैं कि श्रद्धोत्साहो यदि स्याताम मेधया किम प्रयोजनम, ताव भव यदि न स्याताम मेधया किम प्रयोजनम। यदि श्रद्धा हमारे जीवन में नहीं है तो मेधा का क्या करेंगे। मेधा अर्थात बुद्धि, जिसकी कामना की गई है। जैसे कि भोजन होता है ना, जैसे बिना दाल के चावल खाना, माने पूरी पूरी संगति नहीं लगती है। ज्ञान तो आवश्यक है ही, लेकिन श्रद्धा के बिना ज्ञान अधूरा है। श्रद्धा जननीव कल्याणी योगिनम पाती। जो श्रद्धा होती है, जो ज्ञान होता है, वो जननी माता के समान कल्याण करने वाला होता है और योगियों की रक्षा करता है। ऐसे योगी हैं जो इस पथ के साधक हैं, जो इस पथ पर चलने वाले हैं, जो इस पथ के पथिक हैं। और कहा ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्थभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रचकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। शुद्ध भाव से भजन तो करते हैं परमात्मा का, कुछ तो दबाव में करते हैं कि हमें आके जो है बैठना है। कहीं कहीं ऐसा गुरुकुलीय जीवन पद्धति हो या घर परिवार हो, पिताजी या माताजी कोई दबाव देते हैं कि नहीं यह काम करना है, बड़े भी हो जाते हैं। तो जो दबाव वाला जो विषय है ना, प्रारंभिक स्तर पर तो समझ में आता है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, कि चलो उनको थोड़ा प्रेम से भी बैठा दो, कभी आवश्यक हो तो डांट भी दो, क्योंकि अच्छा कर्म तो करना चाहिए। अच्छा कर्म तो मन ना होने पर भी करना चाहिए। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज इतने अच्छे सैद्धांतिक वाक्य बताते हैं कि व्यक्ति सोचता है ना कि चलो आज तो इच्छा नहीं हो रही तो रहने देते हैं। अच्छा कर्म है ना, क्यों रहने देते हैं। इच्छा नहीं है तो भी करें, हर समय अपने मन की थोड़ी ना माननी होती। तो कहा शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। यदि भजनामृत का पान करना है, उस अमर तत्व का, अमरता का, उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप का यदि पान करना है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा का पान करना है, तो बिना शुद्ध भाव के नहीं होगा। निर्भय होकर के। और कितनी अच्छी सुंदर बात पता चलती है, जो गुरुजन बताते हैं कि गुरुजनों के, आचार्यों के नियम पूर्वक भय में रह करके ही निर्भय बना जा सकता है। व्यक्तियों को लगता है ना कि हाँ नहीं, हमारे ऊपर तो कोई नियम लगे हुए हैं, देखो ऐसा करना पड़ता है। तो बड़े बड़े संत ऋषि, उनके जीवन के निष्कर्ष हैं ये कि गुरुजनों के, माता पिता के, आचार्यों के भय में रह करके ही निर्भय बन सकते हैं। भय का अर्थ यहाँ पर सात्विक भय से है। कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को देख करके, जैसे मुझे याद है कि कुछ परिवार ऐसे हैं, वहां पर क्या होता था कि जैसे बच्चे खेलते हैं तो उन बच्चों के पिताजी यदि आते थे तो एक स्कूटर था उनके पास में, पुराने जमाने वाला। तो वो स्कूटर जैसे ही, घर होते गांव में, तो घर से लगभग 40-50 मीटर की दूरी पर एक मोड़ है, एक सड़क है, उसके पास ऐसे एक मोड़ है। तो जो सड़क से स्कूटर आता है तो वहाँ आवाज़ होती थी, तो वहाँ से आवाज़ होती, जैसे ही आवाज़ होते होते गली के पास मोड़ तक आती थी। घर से भी 50 मीटर दूर है और बच्चे पास में खेलते हैं। तो उनको पता था कि 5 बजे के लगभग ड्यूटी ऑफ का टाइम होता, उस समय उनके पिताजी आते थे। तो जैसे स्कूटर की आवाज़ होती थी, बच्चे ऐसे दौड़ते थे, ऐसे दौड़ते थे कि मतलब पूछो, जैसे कोई राक्षस आ रहा हो। अरे तो प्रीति होती है, पिताजी आ रहे हैं तो उनसे मिलो जा करके प्रेम से। और खेलने का ही समय है, मतलब वो उनका ये दृष्टिकोण था कि खेलने नहीं देना बच्चों को, मतलब खेलने के तो एकदम धुर विरोधी जिसको बोलते हैं। और बस उठाई छड़ी, बच्चे जहां भी खेलते हुए मिले वहीं पीटना शुरू। ना संडे ना मंडे, एक दिन भी ऐसा नहीं हो जब खुद कहते हो कभी कि जाओ बेटा खेलो आज संडे। और बच्चों में इतना खौफ, इतना डर। और एक पड़ोस में एक परिवार और भी था, मतलब मैं देखता था इन चीजों को। और उनके पिताजी आते थे तो
बच्चे दौड़ करके पिताजी के पास जाते थे, उनका थैला उठाते थे और नमस्ते करके थैला उठाना, उनका सामान कुछ लाते थे जैसे तो वो लेते थे दौड़ करके प्रेम से। तो ये दोनों विषय अलग अलग थे। लेकिन 15-20 वर्षों के बाद में यदि देखते हैं, दोनों पिताओं की तुलना करते हैं, उनके बच्चों की तुलना करते हैं, तो जो दूसरे वाले पिताजी के जो बच्चे हैं वो अत्यंत सफल हैं अपने क्षेत्र में, अत्यंत प्रीति से कार्य कर रहे हैं, बिना किसी परेशानी के और आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रकृति के जो सोपान है ना, उनके बच्चों में मैं देखता हूं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रीति, एक प्रेम का भाव सदैव। तो क्या उनमें भय नहीं है? भय है, गलत कार्य से डरते भी हैं, ये भी देखा है। और कभी यज्ञ आदि के कार्य में ले जाना होता था तो बच्चों की इच्छा ना भी हो तो भी जो पिताजी बड़े विनम्र हैं वो डांट कर भी ले जाते थे, और जो पिताजी बहुत कठोर थे वो धर्म के कार्य में बच्चों की रुचि नहीं है तो उनको रहने देते थे कि कोई बात नहीं। तो जहां स्वतंत्रता देनी है वहां देनी चाहिए, जहां नहीं देनी वहां नहीं देनी चाहिए। इसलिए कहा सात्विक भय आवश्यक है। तो सात्विक भय का अर्थ ये नहीं होता कि प्रेम ना करें, प्रेम करें, प्रीति होनी चाहिए, लेकिन गलत कार्यों को करने से पहले 10 बार व्यक्ति के मन में आ जाए कि पिताजी क्या कहेंगे। ये होता है सात्विक भय। मुस्कुराहट के पीछे का जो नियम है ना, वो सदैव हमें दिखना चाहिए, इसको कहते हैं सात्विक भय। भगवान राम को कहते हैं ना, राम राज्य बड़ा अच्छा राज्य है। भगवान राम मर्यादा के स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, करुणा के स्वरूप हैं, लेकिन न्यायकारी भी हैं। नियमों में छूट नहीं करते हैं, दंड विधान में छूट नहीं करते हैं। तो ये बड़े आवश्यक अंग हैं जीवन के। तो कहा शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। शुद्ध भाव से भजनामृत का पान करें, भावों को पवित्र रख कर करें। जो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं तो एक बार आंखें बंद करके सोच तो लें इस विषय को कि वो अपने लिए कर रहे हैं कि हमारे लिए कर रहे हैं। और यदि हमारे कल्याण के लिए वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए कि कोई व्यक्ति तो हमारे कल्याण के लिए कर रहा है। आप एक बात तटस्थ होकर के सोच सकते हैं, शांति से बैठ करके एकाग्रता से स्वयं, मतलब कोई कहेगी नहीं आप ऐसा सोचो, ऐसे नहीं, आप अपने मन से बिल्कुल स्वतंत्रता से बैठकर शांत चित्त होकर के बैठकर सोचें कि हमने जिस पथ का वर्ण किया है और इस मनुष्य जीवन को परमात्मा ने हमें दिया है, इस पथ पर चलते हुए क्या हम विधि की ओर प्रवृत्त हैं और निषेध की ओर प्रवृत्त हैं। और अमुक व्यक्ति हमें विधि की ओर प्रवृत्त कराने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, निषेध पक्ष की ओर कराने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। अमुक व्यक्ति हमारे जीवन में सद्गुणों का आधान कराना चाहता है कि दुर्गुणों का आधान कराना चाहता है, दुर्गुणों को लाना चाहता है। क्या यह व्यक्ति हमें ठीक ठीक बात बता रहा है कि गलत गलत बात बता रहा है? क्या यह हमें ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? ये सामान्य बातें तो हम स्वयं सोच सकते हैं ना और निर्णय करें। क्योंकि एक अवस्था ऐसी होती है, जो व्यक्ति ऊपर उठाने वाले होते हैं ना, तो वो बड़े बुरे से लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये बार बार क्यों कहते हैं, उठना तो भारी है ना। जैसे कोई पुशअप लगाते हैं, कोई वैसे पकड़ के बीम वो करते हैं ना, ऊपर पुशअप चिनअप करते हैं। तो जब चिनअप करते हैं तो ऊपर को उठना बड़ा टफ होता है। तो ऊपर को उठना टफ है, छोड़ दो, एकदम से नीचे आके लटक जाओ। ऊपर उठाने में तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। व्यक्ति का पुरुषार्थ ही महत्वपूर्ण है, सपोर्ट करने वाले का पुरुषार्थ ही महत्वपूर्ण है, उसमें तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसे शुद्ध भाव से, मतलब उसी भाव चेतना से परमात्मा को पाया जा सकता है जब हम पूर्णतः शुद्ध हो जाएं। और शुद्ध हो जाएं तो व्यक्ति सोचने लगे अभी तो शुद्ध है ही नहीं, तो पाएंगे कैसे? प्रोसेस है ना। गिलास यदि गंदा है तो साफ करने से, जो पहली बार आप जब साफ करते हैं तो यूं थोड़ी पहली बार करने से साफ हो जाता है, लेकिन प्रोसेस शुरू हो जाता है साफ होने का, फिर साफ भी हो जाता है। और जब साफ हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें फिर हम पदार्थ डाल ही देते हैं, कोई हानि होती नहीं उसमें। तो इसलिए प्रोसेस यानी प्रक्रिया का कभी अतिक्रमण ना करें, प्रक्रिया में तो स्वयं को डाल ही दें, ऐसी बात बता रहे हैं। अपने को प्रक्रिया से न हटाएं। आपके अभ्यास कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं, छोड़ो ना इन सब बातों को। अच्छे ही है ना, मनुष्य बन गए और क्या चाहिए जी। हमारी तो आदत ऐसी, अरे आदत को छोड़ो ना, मनुष्य बना दिया भगवान जी ने। आपकी सारी अच्छी आदतों को देख करके तो बनाया था मनुष्य। मनुष्य बनने के बाद भी अपने आलस्य प्रमाद को ओढ़ लेते चादर और कहते हैं हमें तो जी अभी ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप मनुष्य हो, सर्वोत्तम कृति हो, परमात्मा के प्रिय हो, भगवान ने वर्ण किया है आपका, आप परमात्मा को पा सकते हो, इसलिए मनुष्य बनाया है। अब ना पाओ, थियरी अपनी अलग चलाते रहो तो ये गलत बात है।
शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ऐसे कहा। आगे, ओम प्रजापतेन त्वदितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयीणाम। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का, तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। कौन सी धन दौलत? भौतिक ऐश्वर्य भी चाहिए और आध्यात्मिक स्वराज्य भी चाहिए। दोनों ही प्रकार की बातें की जाती हैं वेद में। ओम सनो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा मृतमानशानास्तृतीये धामन्न ध्यैर्ययन्त। कहा, तू गुरु है, प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। क्या कहा? पाप पुण्य तू गुरु है, प्रजेश भी तू है। प्रजेश प्रजा का ईश, प्रजापति प्रजापालक विष्णु। और पाप पुण्य फल दाता है, फल का देने वाला भी परमात्मा है। व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल कोई भी दे देगा। कोई कैसे दे देगा? दे कैसे सकता है? भाई जिस व्यक्ति को मैथ्स नहीं आता वो मैथ की कॉपी चेक कैसे कर सकता है? कोई कहीं जा रहा है, किसी की चोट लगी, टक्कर लगी, कुछ हो गया, कि जी कर्मों का फल। अरे कर्मों का फल वो कैसे दे सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपको, जब तक वो आपको ठीक ठीक ना जाने आपके कर्म के बारे में, और उसके जानने के बाद भी उसमें क्या वो विवेक बुद्धि है कि वो कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो परम पिता परमात्मा एक न्यायाधीश भी कर्मों का फल देने के लिए कितना पुरुषार्थ करता है। पूरे पक्ष प्रतिपक्ष की बातों को सुनेंगे, सारे सबूतों को देखेंगे, उसके बाद भी वो अपना विवेक प्रयोग करेंगे। सब कुछ होने के बाद भी देखते हैं कि क्या अमुक व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है, या गलती से अपराध तो नहीं हो गया है, या किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर के तो गलती से ऐसा कदम नहीं उठा लिया है। तो उसके ऊपर भी उसको थोड़ा सा समझाते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा आगे से ऐसा नहीं करना है, और उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो वो परमात्मा जब एक सामान्य व्यक्ति भी इतना सोच समझ करके और तब भी उसका निर्णय ठीक हो जाए, इसकी गारंटी नहीं होती। तो क्या परमात्मा बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी को भी दे देगा क्या? किसी के भी माध्यम से दिलवा देंगे? ऐसा नहीं होता। कैसे कहा? तू गुरु है, प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है, परमात्मा है। तो चलिए आज का मंत्र भी लेते हैं। ओम अग्नेन यस्सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुह्राणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। कितनी सुंदर बात कही जा रही है। ओम अग्ने नय सुपथा, अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, नया ले चलो, हमें ले चलो, हमें प्राप्त कराओ। कई अर्थ हो जाते हैं वेद मंत्रों के। अणि प्राप्ले धातु, हमें ले चलो, आप तुम नया, हमें ले चलो। कहां? सुपथा, सुपथ से, सुपथा तृतीय एक वचन, पथा, सुपथा, सुपथ से ले चलो, अच्छे पथ से ले चलो। हे भगवान जी, हे देव, हे विद्वान पुरुष, हमें कहां ले चलो? हमें अच्छे पथ से ले चलो। किस लिए ले चलो? राय, राय अर्थात विज्ञान, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए, धन के विषय में आता है राय, चतुर्थी एक वचन। किसके लिए? राय, जो विज्ञान आदि की प्राप्ति है। विज्ञान यानी अच्छे प्रकार से ज्ञान, क्या प्रकृति है, क्या जीव है, क्या परमात्मा है, इन सब का ज्ञान हो ठीक ठीक है। दुख क्या है, सुख क्या है, क्या त्याज्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या प्राप्तव्य है, इन सब चीजों के विषय में हमें ठीक ठीक ज्ञान कराइए। तो विज्ञान आदि के लिए, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए परमात्मा राज्य, कौन सा राज्य, कौन सा ऐश्वर्य है? साधक की बात करें तो साधक का ऐश्वर्य क्या होता है? अपना जितेंद्रियता उसका ऐश्वर्य है, सदाचरण उसका ऐश्वर्य है, वाणी की साधना उसका ऐश्वर्य है, अच्छे अभ्यास उसके ऐश्वर्य हैं, साधना में निरंतर प्रतिपल उन्नति करना उसका ऐश्वर्य है, उसके संकल्प में न्यूनता न हो, आत्मबल दृढ़ हो, यह उसका ऐश्वर्य है। संपूर्ण विषयों के ऊपर नियंत्रण रख करके आत्मचिंतन में, परमात्मा के चिंतन में वो लगा रहे, यह उसका ऐश्वर्य है। इन सब ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए परमात्मा
अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, नया हमको ले चलो, सुपथ से ले चलो। और किस लिए ले चलो? राय। और किसको प्राप्त करो? आसमान हमको हे प्रभु, हमको विज्ञान आदि की, ऐश्वर्य के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए हमको सुपथ से ले चलो। और आगे क्या कहा? आसमान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे अग्निदेव, हे अग्नि और देव, ये दोनों संबोधन पद हैं। हे अग्निदेव, विश्वानि वयुनानि, और आप कैसे हैं? विद्वान हैं, ऐसे भी कहा। हे अग्निदेव, आप कैसे विद्वान? जो विद्वान हैं, जो परमात्मा के विषय में कहा कि जो विद्वान है और जिससे सब विद्या युक्त हैं, जिस परमात्मा से हम सब विद्या युक्त हैं, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। वयुनानि विश्वानि, विश्वानि यानी सब कुछ, जो भी उत्तम कर्म हैं, जो भी ज्ञान युक्त कर्म हैं, उन कर्मों को आसमान हमको, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, सुपथा, अच्छे पथ से प्राप्त कराने के लिए, धन ऐश्वर्य समस्त भोगों को प्राप्त कराने के लिए हमें ले चलो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना की गई है। और जब भगवान जी अच्छे अच्छे कर्मों को कराने के लिए, धन ऐश्वर्य आध्यात्मिक समृद्धि के लिए हमें ले चलेंगे अच्छे पथ से, जिससे कि सब विद्या से युक्त है, ऐसे परमात्मा हम सबको विद्या प्रदान करते हुए, हमें विद्या से युक्त करते हुए ले चलेंगे अच्छे पथ की ओर, तो साथ में कह रहे हैं कि बुरे कर्म भी दूर कराते जाओ। तो युयोधि, दूर करा दीजिए, अस्मत्, हमसे, जुहराणम, जो भी कुटिलता युक्त, एनम, पाप, युयोधि अस्मत् जुहराणम एनो, युयोधि दूर कर दीजिए, अस्मत्, हमसे, जुहराणम, जो भी कुटिलता युक्त, और एनम, पापों को, और आप ऐसा करें हमसे, कुटिलता युक्त जो पाप हैं, जो दोष हैं, उनको हमारे जीवन से आप दूर कर दीजिए हे प्रभु। भूयिष्ठान, बहुत अधिक ते, आप लोगों की, आपकी भगवान, नमा, नम्रता पूर्वक, उक्तिम, हम विशेष जो प्रशंसा विधेमा, क्या करें, हम आपकी बहुत, भूयिष्ठान, बहुत अधिक, ते आपकी, तुम्हारी, ऐसे नमा, नम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, शुद्ध अंतःकरण से, उक्तिम, विशेष उक्ति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, और जो भी आपके अच्छे अच्छे गुणों की व्याख्या करके हम विधेय में विशेष रूप से आपकी प्रशंसा क्या करें, आपके आनंद में रहें। तो इस प्रकार से कितना सुंदर पद्यात्मक अर्थ भी इसका दिया है। और गद्यात्मक अर्थ भी शब्दशः यदि हम जानते हैं तो भावपूर्वक, जब अर्थपूर्वक जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। कितना सुंदर मंत्र है ना। ओम अग्ने नयस्सु पथा अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेमा। हे प्रभु, हे अग्नि स्वरूप प्रभु, नया ले चलो सुपथा, सुपथ से ले चलो, राय सकल ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ले चलो, आसमान हमको ले चलो, विश्वानि वयुनानि जितने भी समस्त जितने भी ये उत्तम कर्म हैं, संपूर्ण अच्छे कर्म हैं, ज्ञानयुक्त कर्म हैं, उनको हमको प्राप्त कराओ, हमें अच्छे मार्ग से ले चल के है भगवान, जिससे कि हम सब भी विद्यायुक्त हो जाएं। और क्या करो, युयोधि दूर कर दीजिए अस्मत् हमसे जुहराणम कुटिलता युक्त एनम पापों को, और भूयिष्ठान्ते बहुत अधिक थे आपकी, नमा नम्रता पूर्वक उक्तिम विशेष आनंद और प्रशंसा हम लोग विधेमा क्या करें और विशेष आनंद में रहें। कितना सुंदर है। पद्यात्मक क्या कहा, तू है स्वयं प्रकाश हे प्रभु, सबका सृजनहार तू ही, रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही, कुटिल पाप से हमें बचाते, रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। तो 8 मंत्रों का हमने विगत कुछ दिनों में स्वाध्याय किया है। बहुत ही सुंदर मंत्र है, एक एक मंत्र सार गर्भित मंत्र है। हम यज्ञ कर्म करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो प्रत्येक मंत्र का अर्थ, उसके शब्दों का अर्थ हमारे चित्त की गहराइयों में ऐसे बैठ जाना चाहिए कि जैसे भूखे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को जब भोजन मिल जाता है और जो पहला टुकड़ा, पहला बाइट, पहला ग्रास वह खाता है तो उसको महसूस होता है कि हाँ, प्राणों की रक्षा हो गई, आनंद आ गया। तो ऐसे वो ज्ञान हमें आनंद देने वाला हो, इस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा के आनंद में हम रहें, क्योंकि ले जाने का काम तो भगवान का है, हमारा काम तो बस अपने कर्म करते रहने का है। वेद के मंत्र कह रहे हैं नया ले चल, सुपथा, अच्छे पथ से ले चल, अच्छे पथ पे ला दिया है। पतंजलि योगपीठ में आ गए हम, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब पतंजलि योगपीठ के ही तो अंग हैं, एक ही तो परिवार है सबका। बस आप वहां रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है।
तो इसलिए अच्छे पद पे तो आ ही गए हैं, मनुष्य बना ही दिया है, साधन के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ही दी गई हैं, चलना है बस। चलिए, सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, सब चलना प्रारंभ करें, जो जहां है जिस स्थिति में वहीं से प्रारंभ करें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।